ये बात तो पक्की है। जो जो स्वाध्याय करेंगे, जो जो पढ़ेंगे लिखेंगे, वे जागृत हो जाएंगे, और जागृत होंगे तो वे फिर तुम्हारे गलत कामों में साथ नहीं देंगे, और साथ नहीं देंगे तो तुम उनको विरोधी कहोगे। यही होता है कि नहीं होता? दुनिया में भी यही होता है। गवर्नमेंट भी, आपको पता है, ये बड़े बड़े नेता साक्षर बनाना नहीं चाहते, दुनिया को ज़्यादा साक्षरता देना नहीं चाहते, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये पता है कि ये ज़्यादा पढ़ लिख गए तो फिर ये हम जैसे गवारों को नेता नहीं बनाएंगे। अंतर समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पढ़ते ही लिखते पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे ही अपने को भी सच्चे धर्म को मानने वाले, समझने वाले, उनका विरोध होगा, क्योंकि वो जो नकली धर्म चला रहे हैं उनको पता रहता है कि ये लोग जितने ज़्यादा फैलेंगे, जितने ज़्यादा इनका तत्व फैलेगा, ये उतनी ज़्यादा हमारी दुकान बंद होती चली जाए। पकड़ में आ गया? इसलिए सच्चे साधु का स्वरूप बताया। कोई साधु का विरोध नहीं करते, सच्चे साधु का स्वरूप बताते हैं, और खुली किताब है बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं कि चोरी चुप के बता रहे, नहीं समझे, खुला बिल्कुल भैया ऐसा स्वरूप है। और तुम कोई बात नहीं, रत्नकांड श्राव का 4 है ना, उसमें पढ़ लो। वहाँ जो भी शास्त्रों में जहाँ भी गुरुओं का स्वरूप जैन धर्म में लिखा है, पढ़ लो कैसे होते हैं गुरु। चलो हमारे यहाँ का छपा हुआ मत पढ़ो, जहाँ का छपा हो ना वहाँ का पढ़ो। पढ़ो तो, पढ़ते ही तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। पढ़ोगे तो एक बार, ये सब खेल दृष्टि के होते हैं। दृष्टि नहीं है ना, आप जिस चीज़ के विरोध में खड़े हो जाते हो बिना सोचे समझे। एक तो होता है सोच समझ के, समझ गए भैया, अब दूर हो जाए। विरोध में और दूर हटने में अंतर है, समझ में आ रहा? विरोध में और दूर हटने में अंतर है। मुमुक्षु हटते हैं, विरोध नहीं करते। क्या कहा मैंने? मुमुक्षु कभी भी किसी का विरोध नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया तत्व ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कोई किसी का परिणमन कराने वाला है नहीं, ना कोई साधु अपनी सुनेगा, जिसको जो करना है करेगा। इससे अच्छा अपन क्या करो कि अपन तो अपने भैया शांति अपने रास्ते चलो। और विरोध कौन करता है? जो कसाई होता है। झगड़ा कौन करता है? जो कसाईवान, वो करेगा। ये हमारी नहीं सुनते, इनको हटाओ यहाँ से। अंत समझ में आया? तो स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय करोगे तो सब बातें समझ में आ जाती हैं कि क्या सत्य है। अरे मैं किसी की रोन नहीं कह रहा, मैं भी जब 10वीं क्लास पढ़ता था, मैं तो अपनी कहानी सुनाता हूँ। 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, मैंने 18 साल का हो गया था। 18 साल का था मैं पक्का। मुझे ऐसी कम उम्र नहीं थी कि मुझे कुछ याद नहीं हो, बचपने की बात हो। 18 साल की उम्र तक मैं अपने बाबा से बहुत लड़ा हूँ इस बात पे कि तुम कहाँ जाओगे? नरक। क्योंकि तुम जो है ना महाराजों को नहीं मानते, महाराजों के पास नहीं जाते। और मैं जाता था महाराजों के पास। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मेरे बाबा ने, मैं उनका पोता था, समझना ध्यान से, कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। एक मुमुक्षु की पहचान बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक मुमुक्षु कैसा होता है। मेरे बाबा ने आज तक ऐसा बोलने पर ना मुझे कभी डांटा कि तू क्या कह रहा, तू मूर्ख है, ऐसा कभी नहीं बोला मेरे को, कभी नहीं बोला। इस शब्द तक नहीं बोले, अकल नहीं, कुछ नहीं बोला, हंसते रहते थे। और वैसे इतने खतरनाक थे पढ़ाई लिखाई के मामले में कि ईंट उठा के मार दे। ईंट, समझ गए ना? गांव, जैसे मैं गांव में रहता था और वे शहर में रहते थे, तो वे जब शहर से आते थे गांव में, तो वे थैला बाद में रखते थे। पहले एक ही काम था कि मैं कहाँ हूँ। क्या देखते थे? मैं कहाँ हूँ। पूछते थे कहाँ है वो। किसी ने कह दिया वो तो वहाँ नीचे के तरफ खेल रहा होगा, तो वहीं पहुँच जाते थे सीधे। और बिल्कुल कुछ नहीं हो, मैंने दूर से देख रहा हूँ भाग गए, वो भाग रहा हूँ मैं, वो सीधा उठाते थे पत्थर या ईंट और कहते थे रुक जाओ, मतलब मार दूंगा वहीं। इनके साथ खेलोगे,
ऐसे बनोगे, ऐसे ऐसे खूब डांटते थे इन सब बातों में, लेकिन धर्म के नाम पर कभी नहीं डांटते, कहते थे कोई बात नहीं। तो मैं उनसे कहता था तुम ऐसा ही करते, सब कोई बात नहीं। तो मेरे से कहते थे कि क्या कहते हैं महाराज तुम्हारे, क्या कहते थे मेरे से, क्या कहते तुम्हारे, नमा महाराज कहते पूजा पाठ प्रक्षाल करो, ये मत, हाँ तो मत करो, तुम करो, चलो उनकी तो मानोगे, हाँ ख्याल में चलो। और क्या कहते, ये पढ़ो मेरी भावना तो अच्छी है, ये तो नहीं है, ये तो मोक्षु की नहीं है, नहीं है, लो पढ़ो मेरी भावना पढ़ो, ख्याल में है ना, आलोचना पाठ पढ़ो, ये पढ़ो, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो, पढ़ता रहता था मैं। फिर वो कहते थे मेरे से कभी कभार, मैं कहता था बाबा तुम ये सब जो महाराजों के पास क्यों नहीं जाते क्या, कहते बेटा कौन कहता है, इन महाराजों की बात नहीं जाता, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। ये भी नहीं कहते थे इनमें कुछ कमी, कुछ नहीं बोलते थे वो कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़े और बड़े हो, अगर स्वाध्याय वगैरह करना सीखोगे तो फिर देखेंगे, कुछ नहीं कहते थे। और जब भाई साहब 12वीं तक पढ़ लिया मैंने, और सुनो 11वीं क्लास में मेरे को मोराजी में एक शिविर लगा था, एक महाराज जी का, नाम भी क्या वो तो लगा ही था, प्रमाण सागर महाराज जी के शिविर में गया मैं। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, मथुरा में, सांगानेर में, दोनों ही जगह मेरा एडमिशन कर लिया। और मेरे को इतना इतना प्रेम करते थे बेनाडा जी, अभी सब बता रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं कोई ऐसा ही नहीं सब चीज़ें बोलता हूँ, मुझे सब चीज़ें मैंने देखी हैं, समझी हैं, जब बता रहा हूँ। तो बेनाडा जी इतना प्रेम करते थे, बोले तू आगरा चला जा, उनके घर भी रहा मैं 3-4 दिन, उस समय जब मेरा जयपुर से या किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूँ 5 मिनट में कि ये जो लोग आरोप लगाते ना कि ये कुछ कर देते, कुछ नहीं करते, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ ना। तो जब वहाँ पे जाने की बात आ गई तो मेरी बुआ ने मुझे मना कर दिया कि इतनी दूर नहीं भेजना, वो जैसी स्थिति थी फिर मैं नहीं गया। लेकिन मेरे को मैथ साइंस पढ़नी थी, मैंने 11th में मैथ साइंस ले ली, 12th तक पढ़ता रहा। 12th पढ़ने के बाद मैं वापस गांव आया छुट्टियों में, तो बाबा आए, तो बाबा मेरे से कहने लगे, मुझे आज भी ध्यान है वो दृश्य, कहने लगे कि तुम जयपुर जाओगे घूमने के लिए। क्या कहने लगे, जयपुर जाओगे घूमने के लिए। मैंने कहा घूमने के लिए, क्या बात, कह रहे हमारे मित्र जा रहे हैं, वहाँ 18 दिन का शिविर है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम तो बढ़िया घूमना। और मेरे को 3000 रुपये दे दिए। ख्याल में अब वो एकदम नई उम्र थी, 18 साल के, घूमने का बहुत शौक, हर ठीक पहुँच गए। आज भी बता रहा हूँ बस से एक एक घटना। और वहाँ पे जाके वो जयपुर में पहुँचा स्मारक में, ना मुझे स्मारक का कोई पता था ना परिचय था, कुछ मुझे आज तक बाबा ने बताया भी नहीं कुछ, क्योंकि मैं चिढ़ता था ना सोनगढ़ियों से, ख्याल में है ना। तो उन्होंने कुछ कहा ठीक है भैया। वहाँ पर मैंने बैग रखा, एक जगह सब लड़के रुके थे, वहाँ पर रुक गया। और जयपुर जाके मैंने 5-6 दिन में इतना घूमा, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम। मैंने समझ लो जयपुर तभी घूमा था, उसके बाद घूमा ही नहीं, इतना घूम लिया, ख्याल में है ना। और जब सारे पैसे ख़त्म होने पे आ गए, 500-700 रुपये बचे, तब लगा कि इतना तो किराया लग जाएगा, अब रहने दो, ख्याल में, तो रुक गए। तो ये मैं वहाँ पे प्रवचन हाल में प्रवचन चलते थे, तो मैं अंदर नहीं बैठता था, क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया था कि किनकी धर्मशाला है ख्याल में है ना, ये तो सोनगढ़ियों की धर्मशाला है, ये इनके चक्कर में नहीं फंसना, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते मैं घूमता रहता। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बाहर घूम रहा था, सुबह 9 बजे डॉक्टर साहब का प्रवचन चल रहा था, मैं स्वयं भगवान हूँ। और मैं बाहर घूम रहा था तो पीयूष जी बोले, ए भैया तुम इधर आओ, तुम कहाँ से आए, तुम जब देखो घूमते रहते हो, अंदर क्यों नहीं बैठते। अब मैं क्या कहता, मैंने कहा ठीक है बैठ जा। बोले बैठो, अंदर बैठो, यहाँ सब विद्यार्थी अंदर बैठते, सब लड़के, तुम अंदर क्यों नहीं बैठते। अपन भैया चुपचाप। तो अंदर जाते जाते मन में सोचने लगा कि ठीक है बैठ जाते, क्या कर लेंगे, सुनाएंगे जो सुन लेंगे, क्या हो रहा, कौन सा मैं जबरदस्ती वो हो जाऊँगा या कुछ जादू टोना कर देंगे। जाके बैठ गया।
अब मैं आपको वो घटना बताना चाहता हूँ कि जीवन कैसे परिवर्तित होता है, मुमुक्षु कैसे बनता है आदमी। ये दुनिया में चर्चा चलती ना मुमुक्षु मोक्षु, ये मुमुक्षु है क्या चीज़? ये कोई आसमान से नहीं टपक रहे हैं। ये मुमुक्षु बनते कैसे हैं? ये 50,000 से 5 लाख हो कैसे गए? ये कोई पैदा करके नहीं हो गए, कोई मुझे किसी मुमुक्षु ने पैदा नहीं कर दिया। ये कैसे होते कि जब मैं वहाँ बैठा और जब मैंने वो प्रवचन सुना तो भैया अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे तो एकदम ठीक बोल रहे, सही बात बोल रहे, एकदम बढ़िया बता रहे, यही सही है बात, बिल्कुल ठीक। पता नहीं क्या होवे, अंदर ही अंदर ऐसा लगे जैसे कोई पूरा पहू की देश न याद आ रही हो। एक बात मुझे एकदम ख्याल में आती है, ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एकदम सही, एकदम सही। और ऐसा करते करते पूरा प्रवचन हो गया। और प्रवचन होने के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रवचन कौन कर रहा है, मैं पहचानता भी नहीं था डॉक्टर साहब को कभी मैंने ना कही। अब मैंने किसी से पूछा वहाँ क्या जो भैया प्रवचन कर रहे हैं कौन है, तो बोले डॉक्टर हुकुमचंद भारल। अरे मेरे को ध्यान आया कि बाबा जो पुस्तकें पढ़ते हैं उन पर लिखा रहता है हुकुमचंद भारल। हमने कहा ये हुकुमचंद भारल ने? बोले हाँ। तो बाहर जाके फिर स्टॉल लगे रहते ना पुस्तकों के, तो फिर ऐसी अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं वहाँ पर जो 5-6 दिन मेरे बचे होंगे, मैंने जैसा बालबोध भाग 1, 2, 3, बीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान 1, 2, 3, 2-3 रात में सब पढ़ लिए थे। और ऐसा कुछ उदय था कि मुझे किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता था कि समझ में नहीं आ रहा। एक भी चीज़ स्मारक में 5 साल पढ़ा, कभी मेरे को शंका ही नहीं हुई किसी चीज़ पे कि अरे ऐसा क्यों, सब अपने आप समझ में आता जावे, पढ़ता जाऊं। और फिर अभय जी के, उत्तम चंद जी सिवनी साहब के ख्याल में है ना, और 2-3-4 सबके विद्वानों के पूरे प्रवचन सुने, सब क्लास अटेंड करी। और 3-4 दिन में एकदम ऐसा निर्णय बन गया कि अरे भैया मैं तो अभी तक धर्म का सच्चा स्वरूप समझता ही नहीं था। धर्म तो ये है, जैन धर्म तो ये है, मैं तो अभी तक पता नहीं क्या क्या करता रहता था। और फिर वो संयोग, वो एडमिशन की भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं जब घर आया समझ में आया तो बाबा के पैर छुए, तो बाबा से कहा मैंने, तुमने कहाँ मेरे को पहुँचा दिया, मैं तो निहाल हो गया। तो उस दिन बाबा बोले, उस दिन बोले सोचो बात कि बेटा मैंने नहीं पहुँचाया, तेरी योग्यता आ गई थी, तेरी होनहार भली थी और मुझे दिख गया था कि कुछ बात बन सकती है। सोचो बात, ऐसे बनते मोक्षु। अब बुलाओ मुझे महराज वालों के पास ले चलो। अब मैं कोई महराज का विरोधी थोड़ी हो गया, लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो मुझे समझ में आ गया पैसा इकट्ठा करने वाला महराज सही नहीं है। मुझे समझ में आ गया परिग्रह इकट्ठा करने वाला महराज सही नहीं है। मुझे समझ में आ गया जो गाली दे, विरोध करे, क्रोध करे, ख्याल में वो महराज सही नहीं है। जो समाज की व्यवस्था बनाता फिरे वो महराज सही नहीं है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो अब जिन महराजों के पास नहीं समझ में आया, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि जो विरोधी देखो देखो ये सोनगढ़ी हो गया। अरे हो गया क्या मतलब है? मैं तो आज भी तुम्हारे पास 10 दफ़े झुकूं, ख्याल में है ना, तुम अच्छे महराज तो बनो, लेकिन नमस्कार चाहिए चौथे काल का और आचरण करेंगे पंचम काल का। और कोई बात कहेगा तो ये पंचम काल है जी, ये तो सैनन नहीं है। अरे सैनन नहीं है तो बन काहे को गए? नहीं समझ में आए। जो शक्ति हमारे अंदर नहीं है और हमें पता है कि यार ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो ऐसा काम करना तो छल है ना, मायाचार है ना। हमारे मंदिर में 1 लाख रुपए देने की सामर्थ्य नहीं है उदाहरण के लिए, और हम समाज के सामने 1 लाख रुपए की बोली ले लें, और बाद में जब समाज वाले हमसे कहें तो हम कहें जी हमारे पास तो नहीं। तो गलत है कि नहीं? अरे गलत है कि नहीं? ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना। ऐसे ही जब सबके सामने तो महाराज दीप दिगंबर अंदर जान रहे हो कि हमारी शक्ति नहीं है, हम ऐसा आचरण नहीं पाल पाएंगे, तो क्यों बन रहे? कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहा ना कि बनो ही, क्योंकि जैन धर्म तो महाराज बनने के पहले चालू हो जाता है। कि कैसे हो जाता है? महावीर का जीव
शेर की पर्याय में सम्यक दृष्टि हो गया, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, त्र्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। कितने श्रावक सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती बन के रहते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती बन के रहते हैं। तो सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक उसी सम्यक दर्शन के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो क्या दिक्कत है? नहीं बन पा रहे मुनिराज, नहीं है शक्ति सामर्थ्य, तो कोई बात नहीं, चौथे गुण स्थान में रहो, 5वें गुण स्थान में रहो, घर में रहो और खूब आत्मा आराधना करो। जरूरी थोड़ी है कि सारी आराधना तुम जबरदस्ती नहीं आचरण होगा तो भी करोगे तभी होगी, ऐसा जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म का ये स्वरूप नहीं है भैया। जैन धर्म किसी पंथ संप्रदाय से नहीं चलता, देखा देखी नहीं चलता। जैन धर्म मतलब होता है वस्तु का स्वरूप।